हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोटर टेक्नो में। आज इस वीडियो में हम इम्पल्स बाइक की शॉकर सील रिप्लेस करेंगे। तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको दिख रहा है ये शॉकर है। आज हम इसी की सील चेंज करने वाले हैं। इसमें देख रही कितना सारा ऑयल निकल रहा है। तो आज हम इसी की सील चेंज करेंगे। तो सील चेंज करने के लिए आपको ये पूरा शॉकर खोलने के लिए सबसे पहले हमें इसका व्हील हटाना होगा। तो व्हील हटाने के लिए आपको ये 19 नंबर का जो ये नट है इसको आपको खोलना होगा। फिर इसके बाद आपको इस कैलिपर को रिमूव करना होगा। इस कैलिपर में 2 नट दिए होते हैं 12 नंबर के, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, आपको दोनों रिमूव करने होंगे। फिर इस शॉकर को खोलने के लिए आपको ये टी के जो नट होते हैं इनको भी रिमूव करना होगा। ये 12 नंबर के नट है, 2 तो नीचे की तरफ और एक इंडिकेटर के पीछे होता है। तो उसके लिए आपको मार्क्स भी खोलना होगा। तो इस नट को आपको खोलना होगा। और आप इस नट शॉकर को निकालने से पहले, अगर आप इन नटों को लूज़ करने से पहले अगर आप ये जो नट है 17 नंबर का इसको आप लूज़ कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये नट है वो शॉकर को क्लेम करके ही खुलता है। तो इस वजह से आपको इसको पहले ही लूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से आपको 17 नंबर का नट है, ये 17 mm का स्पैनर लगेगा इसमें। उससे आपको ये नट को पहले ही लूज़ कर लेना है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो मैंने इस नट को पहले लूज़ कर लिया है। फिर आपको ये टी के नट खोल करके इस शॉकर को बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो शॉकर बाहर निकालने के लिए आपको जो शॉकर है उसको थोड़ा ट्विस्ट करते हुए निकालना है बाहर की तरफ। जैसे मैं देखिए इस पाइप को ऐसे घुमाते हुए आपको शॉकर को बाहर की तरफ निकालना है। ये शॉकर मैंने बाहर निकाल लिया है। अब शॉकर को खोलने के लिए आपको इसकी डस्ट कैप खोलनी पड़ेगी। तो क्योंकि डस्ट कैप के नीचे ही हमारा जो शॉकर सील का लॉक होता है वो होता है, लॉक लगा होता है। तो इस वजह से हमें ये डस्ट कैप हटानी होगी। तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस डस्ट कैप को ऊपर की तरफ हटा देना है। इस डस्ट कैप के नीचे एक लॉक लगा होता है जैसा कि आपको दिख रहा है। इस लॉक को हमें एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से हटाना है। उसमें एक साइड में गैप दिया होता है लॉक में। तो उसको आप जैसे ही स्क्रू ड्राइवर लगा करके जैसे आप लॉक को ऊपर की तरफ करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा। तो इस लॉक को हटाने के बाद हम इसका ऊपर का जो 17 नंबर का नट है जिसको हमने पहले लूज़ कर लिया था इसको हम खोल लेते हैं। तो उस नट को खोलते ही आपको ये स्प्रिंग निकलेगी सबसे पहले। तो मैंने इस स्प्रिंग को आपको बाहर की तरफ निकाल लेना है। और जब इस स्प्रिंग को हटा लोगे आप तो उसके बाद में इसमें शॉकर में से ऑयल निकलेगा। तो शॉकर का जो ऑयल है आपको बार बार इसको शॉकर को पंप करते हुए इस शॉकर का सारा ऑयल निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से आपको इसको पंप करना है। तो इससे सारा ऑयल निकल जाएगा शॉकर का। अब शॉकर का सारा ऑयल निकालने के बाद हम इस शॉकर को खोलेंगे। तो शॉकर को खोलने के लिए ये पुलर है मेरे पास। इसमें वैसे 12 नंबर की एलन की लगती है, बट मेरे पास ये यूनिवर्सल पुलर है। तो ये मेरी सारी बाइकों में लग जाता है। तो ये आपको ये पुलर लेना है और ये 6 नंबर की एलन की लेनी है, 6 mm की। जैसा कि आपको दिख रहा है ये आपको 6 mm की एलन की लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो पुलर है ये यूनिवर्सल है। तो इसको शॉकर में आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल शॉकर में जो जिधर से आपने 17 नंबर का नट खोला है वहाँ से आपको इस पुलर को अंदर की तरफ डाल देना है। पुलर डालने के बाद में आपको इस पुलर के अंदर जो नीचे होता है इसकी शेप जो होती है वो टी जैसी होती है। तो इसको आपको नीचे पाँव से क्लेम करना है और इसको ऊपर की तरफ जो एलंकी से इसका जो नीचे की तरफ नट लगा होता है 6 mm का एलंकी वाला, उसको आपको खोल देना है। शॉकर खोलते ही आपको कुछ इस तरीके से जो आपकी जो शॉकर रोड है उसके साथ जो टूल है आपका उसके साथ पंप निकल जाएगा। और पंप निकलने के बाद में उसको शॉकर पूरा अलग हो जाएगा। ये पाइप अलग हो गया, देख रहे हैं आप, जैसे कि ये बॉटम भी अलग हो गया और ये पाइप पूरा अलग हो गया है। अब इस पाइप के अंदर एक डिस्टेंस भी होता है, उसको भी आपको निकाल लेना है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहले हम इस शॉकर को पूरा अच्छी तरह धो लेते हैं पेट्रोल से। आपको सारे शॉकर को पेट्रोल से अच्छी तरह धोना है, जो पाइप है सबको, जो जितने पार्ट है। फिर मैं आपको बताऊंगा शॉकर में कितने पार्ट होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे फिट करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो पहले इनको सबको अच्छी तरह पेट्रोल से क्लीन कर लेना है आपको सारे पार्टों को। पेट्रोल क्या है, सबसे बेस्ट क्लीनर है, इस वजह से मैं पेट्रोल को यूज़ ले रहा हूँ। अब मैंने सारे पार्ट धो लिए हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है ये सब मेन स्प्रिंग है शॉकर की, और ये शॉकर पाइप है और ये शॉकर का पंप है। इस पंप में भी एक छोटी स्प्रिंग लगी होती है और ये है इसका स्पेसर, पंप के जस्ट ऊपर लगता है। और ये है इसकी डस्ट कैप, ये है इसका ऊपर का नट और ये है इसका बॉटम जिसमें हमारी सील लगी थी। इसमें पुरानी सील अभी लग रही है, तो इस पुरानी सील को हम रिमूव कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ वो रिमूव कैसे करनी है।
आपको कुछ नहीं करना है, शॉकर बॉटम को आपको पाँव में दबाना है और एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको सील को ऊपर की तरफ दबाना है, जिससे कि वो सील बाहर आ जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है सील इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगी। आपको बिल्कुल कांस्टेंट प्रेशर लगाना है, आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, सील ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। आपको इस पुरानी सील को संभाल के रखना है, क्योंकि इसकी मदद से ही हम नई सील को अंदर की तरफ इस बॉटम में डालेंगे। तो इसको आपको अच्छी तरह कपड़े से साफ़ कर लेना है या पेट्रोल से धो लेना है। अब हम इसमें नई सील लगा लेते हैं। तो मैंने नई सील रैपर में से निकाल ली। ये ओरिजिनल सील है हीरो की, क्योंकि हमारी जो बाइक है वो हीरो इम्पल्स है, इस वजह से। तो इस सील को आपको जो नंबर लिखे होते हैं सील में वो आपको ऊपर की तरफ रखने हैं। सील लगाने का यही एक तरीका है। आपको जो नंबर है इसको ऊपर की तरफ रखना है। सील का जो नंबर होते हैं उसको आपको ऊपर की तरफ रखते हुए जो पुरानी सील है आपको पहले तो हाथ से ठोक देनी है नई सील को, फिर पुरानी सील को उस पर उल्टा रख के आपको उस जो पैलेट है उससे सील को ठोक देना है अंदर की तरफ। पुरानी सील को आपको हाथ से निकल जाएगी, पुरानी सील को आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले इसमें लॉक लगाना है, ताकि सील हमारी बाहर ना आए, क्योंकि हमारी बाइक ऑफ रोड बाइक है तो ये ऑफ रोडिंग में सील बाहर की तरफ आ सकती है। इस वजह से हमें लॉक का ध्यान रखना है, और ये लॉक भी इसलिए लगा होता है ताकि दचकों में आपकी सील बाहर की तरफ ना आए। तो हमने सब कुछ सील ठोक लिए। उसके बाद आपको शॉकर रोड में आपका सबसे पहले लगाना है पंप, और पंप लगाने के बाद में आपको लगानी है उस पंप की छोटी स्प्रिंग। उसके बाद आपको ये जो शॉकर पाइप है वो उस पंप के ऊपर रख देना है, और पंप के जस्ट ऊपर लगेगा हमारा जो स्पेसर था, वो स्पेसर जस्ट इसके ऊपर की तरफ आएगा। जैसा कि ये आपको स्पेसर है, ये स्पेसर जस्ट पंप के जस्ट ऊपर की तरफ आएगा। अब मैंने स्पेसर लगा दिया है। इस स्पेसर के जस्ट बाद आएगा आपका बॉटम। इस बॉटम को आपको मैंने सील इसमें ठोक ली है। आपको इस बॉटम को ऊपर की तरफ से उल्टा रख देना है, और जो इसका 6 नंबर के एलेंकी वाला नट है सबसे लास्ट वाला ऊपर वाला, आपको उसको वापस लगा देना है। उस एलेंकी के नट में एक कॉपर का वाशर होता है, आपको उसका ध्यान रखना है कि वो वाशर ज़रूर से लगाना है, नहीं तो आपका जो ऑयल है शॉकर ऑयल वो नीचे से लीक करेगा। अब हम देख लेते हैं स्प्रिंग को कैसे लगाना है। जैसे कि आपको स्प्रिंग दिख रही है, एक तरफ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है और एक तरफ बहुत कम गैप है। जो कम गैप वाला हिस्सा है वो शॉकर के अंदर की तरफ जाएगा, और जो ज़्यादा गैप वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो देखिए, जो ज़्यादा गैप वाला मतलब जिसमें गैप कम है जिस तरफ, वो हिस्सा को मैं शॉकर के अंदर डाल रहा हूँ। हर शॉकर का यही रूल है, हर जितने भी शॉकर होते हैं सब में स्प्रिंग इस तरीके से ही लगानी है। जो कम गैप है वो नीचे की तरफ, और जो ज़्यादा है वो ऊपर की तरफ। मैं शॉकर ऑयल डाल देता हूँ। आपको इस शॉकर में जो मेरा शॉकर है इसमें 175 ml ऑयल डलता है, तो मैं इसमें 175 ml वीडोल का कंपनी का ऑयल डाल देता हूँ। और ये जो शॉकर ऑयल होता है ये हर बाइक में अलग अलग कैपेसिटी का होता है, मतलब कि हर बाइक के शॉकर में अलग अलग डलता है। किसी में 100 ml डलता है, किसी में 60। मेरी बाइक में 175 ml डलता है, तो मैं 175 ml ऑयल डाल देता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऊपर का नट लगा देना है, और शॉकर को वापस जैसे खोला था वैसे ही आपको शॉकर को फिट कर देना है। और वो शॉकर को आपको लगाने के बाद में अच्छे से ऊपर की तरफ लास्ट में टाइट कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।